चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए डियर, फटाफट आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, इससे जल्द ही क्लास को शुरू किया जाए। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में जो आपके यार दोस्त हैं, साथी हैं, उनको एक बार शेयर कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। चलिए डियर, फटाफट से आप लोग जुड़ जाओ एक बार। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न डियर यहां पर देख लो फटाफट से। पहला प्रश्न है, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। इनमें से प्रसिद्ध छायावादी लेखक कौन है? फटाफट से आप सभी लोग बता देंगे तो जल्दी से देख लो। लेखक नहीं है, प्रसिद्ध लेखिका है महादेवी वर्मा। छायावाद की प्रसिद्ध लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगर इनके अलावा हम बात करें तो और कौन कौन से हो सकते हैं? जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, डियर, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं और सुमित्रा नंदन पंत हो सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत और एक राय कृष्णदास होते हैं। ऐसे याद रखेंगे कौन होते हैं? राय कृष्णदास। तो ये लोग होते हैं अन्य के रूप में। जान लो कौन कौन होते हैं डियर, आप सभी को पता है। जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए और राय कृष्ण दास हो गए। आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे डियर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर हिंदी वर्णमाला में डियर हम व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करें, हिंदी वर्णमाला में अगर हम व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करें तो कितने होते हैं? जरा देख लो, फटाफट देखो। तो ऐसे देख लो कितने होते हैं। सबसे पहली बात, स्पर्श व्यंजन गिन लो। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप सभी को पता है डियर, स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या होते है कितनी? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है डियर? 4 होती है। गिन लो जरा, गिनो कितने आएंगे। तो देखो 4 4 8, कितना आया? 8। 8 और 5 कितना होता है डियर? 13। 2 और 1 3। मूल रूप से व्यंजन कितने हुए? 33 हुए। कितने हुए? 33 हुए। मूल रूप से कितने हुए डियर? 33 हो गए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो एक्स्ट्रा कितने आते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन एक होते हैं, कितने होते हैं, कौन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये सब अलग है। तो ये कितने होते हैं आप जानते हैं, दो होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, दो। कौन कौन से हैं आप जानते हैं, डा है और ढा है, ये द्विगुण व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। एक होता है आपका क्या आता है, संयुक्त व्यंजन, क्या आता है, संयुक्ताक्षर होता है, क्या होता है, संयुक्ताक्षर होता है। तो संयुक्ताक्षर के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तो कितने होते हैं, चार होते हैं डियर। कौन कौन से, एक होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। क्या होता है डियर, स्रा होगा, छात्र ज्ञा और स्रा हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये हो गया छात्र ज्ञा और स्रा, द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, ड़ा और ढा। लेकिन अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, तो हम 33 ही आंसर देंगे डियर। कितना देंगे, 33। क्लियर है। स्वर आपसे पूछ लिया जाए स्वर, तो स्वरों की संख्या आप बताएं कितना डियर, 11। मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह आपको पता है, अयोगवाह की संख्या है 2, अंक और आहा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनी रूखी। आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहली बात तो ये कि जहां पर प्रेम प्रसंग की बात करें, प्रेम की भावना हो, जहां प्रेम जागृत की जा रही हो, वहां पर सबसे पहली बात तो क्या होती है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा डियर, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, और एक होता है डियर क्या, वियोग श्रृंगार। एक क्या होता है डियर, संयोग श्रृंगार होता है, एक क्या होता है डियर, वियोग श्रृंगार होता है। क्लियर है। एक सेकेंड रुकेंगे जरा आप लोग, एक सेकेंड रुकेंगे। क्लियर, चलिए। हाँ, फटाफट देखो यहां पे क्या होने वाला है। चलिए, चलिए तो यहां पर देखिए क्या होगा। एक होगा आपका क्या मैंने बताया था, संयोग श्रृंगार, और एक क्या होगा डियर, वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर अब श्रृंगार, संयोग और वियोग में अंतर क्या है। संयोग का मतलब ये होता है डियर, संयोग का मतलब ये होता है कि जब नायक और नायिका आपस में इनके मिलने की बात हो, क्या हो डियर, जब नायक और नायिका के आपस में मिलने की बात हो तो ये क्या होता है, यहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और जब आपस में इनकी वियोग की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है डियर, आप सभी को पता है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अखिया हरि दर्शन की भूख, यानी जो गोपियां हैं वो क्या है, हरि के दर्शन के लिए क्या है, भूखी है। आपको याद रखना है। तो ये क्या है, वियोग की बात यहाँ पर की जा रही है डियर। तो यहाँ पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, वियोग श्रृंगार यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखो, बताना है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम बताइए। फटाफट बताइए, दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम बताइए। तो क्या होने वाला है जरा देखो। देखो, जो दोहा होता है डियर, दोहा क्या होता है, दोहा। दोहा छंद में क्या होता है आपको याद रखना है। दोहा छंद का मतलब यह होता है इसके प्रथम और द्वितीय, यानी कि हम कह सकते हैं विषम चरण में,
प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में कितना डियर? 13 मात्राएं। कितना होता है? प्रथम और तृतीय चरण में कितना होता है डियर? 13 मात्राएं होती हैं। कितना होती हैं? 13। ठीक है। द्वितीय, आगे देखो, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितना होता है डियर? 11 मात्राएं होती हैं। कितना होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अब आपको पता है कि ये इसका जस्ट उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। सोरठा के प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में याद रखेंगे, प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में कितना कितना होती हैं? 11, जस्ट विपरीत। चतुर्थ याद रखेंगे क्या होगा? चतुर्थ और सॉरी द्वितीय और चतुर्थ याद रखेंगे, द्वितीय और चतुर्थ यानी सम चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ में कितना कितना होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट, सोरठा का जस्ट, दोहा का जस्ट अपोजिट क्या होता है डियर? सोरठा होता है। क्लियर है? दोहा छंद में प्रथम चरण में, प्रथम और तृतीय में कितना? 13 और द्वितीय और चतुर्थ में कितना होता है डियर? 11 होता है। सोरठा में क्या होता है? सोरठा में विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा एक सम मात्रिक छंद है, आपको याद रखना है। क्या है? एक सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है, याद रहेगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। इसमें, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? फटाफट बताएंगे डियर, जरा जल्दी से बताएंगे, इसमें अलंकार कौन सा होगा? चलो, तो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी, ध्यान दो जहां पर ये सी आ जाए वाचक शब्द के रूप में, वह प्रायः कह सकते हैं या अक्सर कौन सा अलंकार होता है डियर? उपमा अलंकार होता है। इसका पहचान होता है, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जो है दूसरी वस्तु से करने वाले शब्द सासी से, सरिस समान, जहां वर्णों की, आपको पता है वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? वहां तुलना जहां प्रकट की जाए वहां क्या होता है डियर? आप जानते हैं उपमा होता है। और अनुप्रास दिया गया है, तो अनुप्रास का मतलब क्या है? जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो डियर, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें, चार वर्ण कई बार आया हुआ है, आपको याद रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। तो उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। संभावना करने वाले शब्द जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु इत्यादि आए तो वहां पर क्या होता है डियर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पर कौन सा है? उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो आगे देखो, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है डियर? तो घा का मतलब ये होता है, आप जानते हैं का वर्ण, का वर्ग जो होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है डियर? कंठ होता है। और का खा गा घा, घा का वर्ग का ही है, इसलिए ये भी क्या होगा? कंठ ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है डियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो आप सभी को पता है बहुब्रीहि समास में उभय पद गौड़ होता है। उभय पद क्या होता है डियर? गौड़। उभय पद गौड़ होता है, गौड़ होता है। इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जाम्पल में क्या रहेगा? दशानन, दस है आनन, दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके, अर्थात
10 है आनन जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा डियर, कौन हो जाएगा, रावण। 10 है आनन जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 है आनन जिसके, कौन हो जाएगा, रावण। तो ये एक विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन सा होगा डियर, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखेंगे। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, ये सब हो जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कर्मधारय में विशेषण विशेष आते हैं, जैसे नील गाय हो गई, नील गाय हो गई, तो विशेषण विशेष जहां पर आता है आपको ये सारी चीजें याद रखना है। आगे, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ध्यान दो, कौन सी ध्वनि इसमें से अल्प प्राण है। एक होता है डियर अल्प प्राण ध्वनि और एक होता है महाप्राण ध्वनि। पूरी बात ध्यान से समझो, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब यह होता है जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से वायु कम निकले, जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से वायु कम निकले अल्प प्राण, जिनको उच्चारण करने पर अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन आते हैं आप लोग जानते हैं। अल्प प्राण में पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आते हैं। महाप्राण में कौन कौन सा आता है डियर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। जैसे अगर हम प्रथम कावर का लें तो कावर का आएगा खा और घा, ये दोनों क्या है, ये दोनों महाप्राण हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लो, खा आपका महाप्राण है, ठीक है। ता था दा धा, तावर का ये धा है, ये भी महाप्राण है, चौथा है। ता था दूसरा है और ता पहला है, तो ता क्या हो जाएगा, अल्प प्राण पूछा गया डियर। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। क्लियर है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर उनका पूर्णतः सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, यहां बताना है, कहा गया राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। यहां पर कौन सा अलंकार होगा, सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर अलंकार कौन सा होगा। चलो आप लोग जानते हैं, पहली बात तो उक्त पंक्ति में विपत्ति सुमंगलता ही, विपत्ति सुमंगलता ही, पहली बात तो ये आप लोग जानते हैं, जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, वहां क्या होता है डियर, लाटानुप्रास हो जाता है। आप सभी को याद रखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। सादृश्य मूलक, तो सादृश्य मूलक का मतलब होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। क्या होता है डियर, उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा सादृश्य मूलक अलंकार है, जबकि विशेषोक्ति जो है क्या है, विशेषोक्ति ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। अगला देखो, रीति काल को श्रृंगार काल, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, फटाफट बताओ। रीति काल को श्रृंगार काल की रचना जो है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, जल्दी से बताएंगे। तो किसने कहा डियर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या कहा डियर, श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो रमा शंकर शुक्ल जिसे रसाल कहा जाता है, तो अगर हम बात करें डियर तो आप सभी को याद रखना है रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। क्या कहा है डियर, कला काल, याद रहेगा। चलो
निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, इनमें से बताओ। दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी, रसमृति। आसान सा है, आपको जल्दी से बताना है। चलो, आप लोग जानते हैं जो मृगनयनी है, मृगनयनी ये वृंदालाल वर्मा की है, वृंदावन लाल वर्मा जी की है। इसकी गलती है डियर, वृंदावन लाल वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं, कौन है, किसका है डियर? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है, जिसमें ग्वालियर के महाराजा मान सिंह मृगनयनी के प्रणय रोमांस का चित्रण है। शेष रचनाएं दिनकर जी की हैं, आप सभी को याद रखना है। आगे, तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में समास है, आप जानते हैं तिरंगा, तिरंगा का मतलब होता है तीन रंगों का समाहार। क्या होता है डियर? इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं, तीन रंगों का समाहार। तिरंगा का मतलब क्या होगा? तीन रंगों का समाहार जहां पर हो उसे हम कहते हैं कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब ही होता है प्रथम पद संख्यावाची। क्या हो डियर? प्रथम पद जो हो क्या हो? संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं हम? द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? याद रहेगा। तो द्विगु समास होगा यहाँ पर, आपको याद रखना। जैसे चौराहा हो गया, पंचोटी हो गया, पंचामृत हो गया, ये सारे के सारे हैं। किस पंक्ति में आपको याद रखना है, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? फटाफट बताओ, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? तो आप लोग जानते हैं इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है। ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्र नहीं मुख है, आपको याद रखना है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित, रहित नहीं, निषेध सहित हो, वहां अपहनुति अलंकार होता है। जैसे यह चंद्र नहीं क्या है डियर? मुख है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? गधा का तत्सम रूप है, गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। क्या होता है डियर? गर्दभ होता है। दोनों सही है, गर्दभ यहां भी सही है, गर्दभ यहां भी सही है, दोनों सही है, किसी में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। गर्दभ दोनों में लिखा गया है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है डियर? हाँ, समान रूप से गर्दभ लिखा गया है, यहां भी देखो गर्दभ, यहां भी गर्दभ, इसलिए दोनों सही होगा, बी और डी दोनों सही होगा। चलो, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का? अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है डियर? आप जल्दी से बताएंगे। तो अलंकेश किसका है डियर? कुबेर शब्द का, कुबेर का। अलंकेश किसका है? कुबेर का है। ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। अगला देखो, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है, कौन सा इसमें सही होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो देखो, कहा गया है धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ये सही है। ये बेकार में जो है इसका कोई मतलब नहीं है, बेकार। कहा गया है धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बेकार। व्यर्थ और बेकार दोनों समानार्थी हैं, तो एक साथ दो अर्थ वाले नहीं आते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डियर? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ठीक है, बेकार यहां नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहेंगे डियर?
जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ नेक्स्ट। निम्न पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? चलिए तो फटाफट देखो, खाना में वैया जोड़ने पर क्या बन गया डियर? खवैया बन गया। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो पितृ प्लस अनुमति का संधि सही संधि पद होगा तो पितृ प्लस होगा पित्रानुपति क्या होगा? पित्रानुमति होगा, पित्रानुमति। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा डियर? पित्रानुमति होगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, पित्रानुमति। एक सेकेंड, अगर हम हाँ तो अर हो जाता है। हाँ ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी डियर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यार आपको पता है यहाँ पर क्या है डियर? यहाँ यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यड़ संधि में क्या होता है? रि और आ के मिलने से अर बन जाता है। तो यहाँ पर कौन है डियर? यड़ संधि हो जाएगा, यड़ संधि। अगला देखो नेक्स्ट, वर्तिका का तद्भव रूप होगा। वर्तिका, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? फटाफट से बताओ, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका का तद्भव रूप होगा बाती। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा डियर? वर्तिका का तद्भव रूप होगा बाती। क्लियर है? बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो आप सभी को पता है चाकू में अगर हम ओ लगा दें क्या हो जाएगा? चाकू ओ हो जाएगा, चाकू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आंसर कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, चाकू में अगर हम लगाएं तो चाकू आपस में बहुवचन ही है, नित्य बहुवचन होगा डियर, डी ही होगा, कोई मिस्टेक नहीं। क्या होगा? चाकू स्वयं ही बहुवचन है, आपको याद रखना है। चाकू एक आकारांत पुल्लिंग है और अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, आपको याद रखना है। चाकू का चाकू ही होता है, चाकू नित्य बहुवचन ही है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, आप जानते हैं इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होता है, यह आपको ध्यान देना है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम, परिश्रम का होगा आश्रय, विश्राम, विश्रांत या विश्रम, कौन सा होगा डियर? फटाफट बताएंगे। तो यहां पर क्या होगा? परिश्रम। परिश्रम का मतलब कार्य करते रहना बिना रुके हुए, और विश्राम का मतलब रुक जाना, कोई मतलब नहीं है, चलो सो जाते हैं, परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, हाँ चलो आगे देखा जाए नेक्स्ट। आगे देखो नेक्स्ट, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? देखो मैं आपको सही बताता हूं पूरी बात। ठीक है,
देखो यहां आपको याद रखना है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। डियर यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या है आपको याद रखना है। ये देखो अगर छंद देखना है तो इसमें आप क्या करो, मात्रा लगा के चेक कर लो। वैसे ये बहुत आसान है, मात्रा की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं चौपाई है, जब भी आप रामायण गाते होंगे तो ये मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी का चौपाई जरूर गाते होंगे। तो ये चौपाई है, बिना आपको मात्रा लगाए याद हो जाना चाहिए कि यह क्या है, चौपाई छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। डियर आपको इसे याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन है? तो क्रिया का आधार सूचित करता है डियर अधिकरण कारक। कौन करता है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन है? अधिकरण कारक कहलाता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो याद रहेगा। अधिकरण कारक में क्या होता है? में पर ऊपर, में पर ऊपर, इसका क्या होता है डियर आपको याद रखना है, में पर ऊपर। इसके क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं, परसर्ग होते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर। देखो ठाकुर में आप क्या जोड़ेंगे? आइन प्रत्यय जोड़ दो, हो जाएगा ठकुराइन। गांव में कहते नहीं है का ठकुराइन का हाल बा, कहते हैं ना। तो आपको पता है ठाकुर में ठकुराइन जोड़ दो। हाँ, आइन जोड़ने से अधिकतर, पंडित में पंडिताइन, पंडित में आइन जोड़ोगे तो पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, तिवारी में जोड़ोगे तो तिवराइन हो जाएगा। आइन जोड़ दो तो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, हाँ चलो। तो ऑप्शन नंबर बी जो आंसर कर रहे हैं डियर उनका पूर्णतः सही है। जगन्नाथ में कौन संधि है? जगन्नाथ, तो इसका संधि विच्छेद कर दो बिना कुछ सोचे समझे। जगत प्लस का नाथ क्या होगा डियर? आप सभी को पता है जगत प्लस का नाथ। यहां पर देखो क्या है, व्यंजन का मेल अगर क्या हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से ही हो जाए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं डियर उनका पूर्णतः सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। यहां पर बताओ, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इसमें बताओ डियर, इसमें कर्मधारय समास किसमें हो जाएगा? फटाफट से छाप देंगे। कर्मधारय समास कौन सा होगा? तो चक्र पाणी, चक्र है पाणी जिसके बहुब्रीहि समास है डियर। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। उभय पद गौड़ हो, तीसरा अन्य विशेष अर्थ दे रहा हो, चक्र पाणी। चक्र है पाणी जिसके क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्युगम, ये क्या है आप लोग जानते हैं? चतुर्युगम आप लोग जानते हैं डियर, यह क्या हो जाएगा? यह द्विगु समास होगा जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। माता और पिता दोनों पद यानी उभय पद प्रधान हो तो वहां पर कौन सा होता है डियर? द्वंद्व समास होता है। कौन सा डियर? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होगा डियर? द्वंद्व समास होगा, याद रहेगा। चलो अगला देखो। नेक्स्ट यहां पर देखो, कर दीजिए भैया, 2 मिनट कर दीजिए, सब चलता है। यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी ही बचा है। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर उन सभी का सही होगा। कर्मधारय समास पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं डियर उन सभी का सही होगा। अगला देखो नेक्स्ट, मेढकी मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है सुने कभी मेढकी को जुकाम होता है?
चलो, मेढकी को जुकाम होगा होना, मेढकी, जरा बताओ क्या कभी मेढकी को जुकाम होना देखे हैं? यानी कि कोई मतलब नहीं, बिना जान पहचान के लेन देन, कोई अर्थ ही नहीं है। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ये सही बात है। नखरा करना, बिना योग्यता के योग्य होने का क्या करना डियर? नखरा करना एकदम सही आंसर होता है। आप सभी को याद रखना है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, मेढकी को जुकाम होना, आपको हम दिखाते हैं एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा क्या एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप लोग देख लो जरा यहां पे अच्छा सा। चलो ये देखो, मेरे फोन को लेकर मेढकी को जुकाम जैसा ये लोग मसाज कर रहे हैं मेरे फोन का। इसको कहते हैं क्या? बिना मतलब के कार्य करना। हाँ ठीक है, क्लियर है? दिखा? हाँ, ये देखो प्यारा सा बच्चा है जो हमेशा तंग करता है, बहुत ज्यादा बदमाश है, कह नहीं सकते कितना बदमाश है क्लास। चलो अगला देखो, तो यहां पर क्या होगा? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला देखा जाए नेक्स्ट। चलो, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग पूछा गया है तो क्या होगा डियर? प्रति प्लस उत्पन्न। क्या होगा? प्रति प्लस का उत्पन्न होगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है डियर। अगला देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोगों का इच्छा है, चलो जल्दी करिए। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द इसमें से क्या होता है? जो है कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही होगा। क्या होगा डियर? कवित्री होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, आप सभी को याद रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बताना है शुद्ध नहीं है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। कहा गया है शुद्ध नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। मैं जा रहा हूं। इसमें से बताओ डियर कौन सा सही है? हाँ, चलो जल्दी से बताओ कौन सा होगा? आगे देखो, तो यहां पर देखो सही है, वैसे यहां पर हमें होना चाहिए। और यहां पर दुख हुआ है का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह भी सही है, और बाकी सभी सही हैं, यही गलत है का प्रयोग अनर्थक हो गया है, कोई मतलब नहीं है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताओ स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है डियर? जल्दी से बता देंगे स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी से बताओ। तो ललाम, इसका अर्थ होता है सुंदर या मनोहारी। क्या होता है? याद रखो, सुंदर या मनोहारी होता है, तो इसका अलग अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर उनका सही हो जाएगा। अस्थावर का विलोम, दुनिया का सबसे पुराना सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न क्या है? अस्थावर का होता है जंगम। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है डियर? स्थावर का क्या होता है डियर? जंगम होता है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चेतन का अचेतन होता है। चेतन का अचेतन होता है, याद रखो क्या होगा डियर? चेतन का अचेतन हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है।
हाँ, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। जब आप फेल होते थे स्कूल में तो अनुत्तीर्ण लिखकर आता था। यह किसी का गलत नहीं होगा, पक्का है, मुझे भरोसा है, आप पर पूरा भरोसा है कि या तो आप सभी का किसी का गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आकाश पाताल एक करना, घनघोर वर्षा, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना। कहते नहीं है कुछ भी हो जाए मैं आकाश पाताल। अभी आप क्या करते हैं, जो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात अलग है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो आकाश पाताल एक कर रहे हैं। कुछ लोग मेढक की तरह होते हैं, कूद कर आते हैं और 4 दिन में सोचते हैं मैं आकाश पाताल एक करके सफलता हासिल करूंगा, तो वो आकाश पाताल दूसरा है, ये दूसरा है, बहुत भारी प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत डियर कौन सी बोली आती है? जानते हैं, कन्नौजी आएगा, ब्रज भाषा आएगा, कौन आएगा? कन्नौजी आएगा डियर, ब्रज भाषा आएगा। ब्रज भाषा के अलावा कौन आएगा? खड़ी बोली आएगा, खड़ी बोली। हरियाणवी आएगा, हरियाणवी। और कौन आएगा? बुंदेली। 5 उपबोलियां आती है इसके अंदर। कौन आएगा? बुंदेली। क्लियर है? चलो, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं 43 नंबर का ए, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। यहां पर देखो बघेली दिया गया है, बघेली, बघेली कौन होगा? बघेली। आप जानते हैं बघेली अवधी और छत्तीसगढ़ी, बघेली अवधी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी ये किसके होते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर आएंगे डियर? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे। किसमें आएंगे? पूर्वी हिंदी। सभी को एक साथ देख लो, छाप डालो। क्लियर? मगही हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी किसके हैं डियर? ये किसके हैं? बिहारी हिंदी के हैं। किसके हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं डियर? मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। यहां मेवाती दिया गया है, क्या हो गया? मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालवी हो गया, जयपुरी हो गया। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, क्या हो गया? मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी कितना कहां का होगा डियर? राजस्थान, राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी एक क्लास में एक साथ आप सभी को याद रखना है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी ये सारे के सारे किसमें आते हैं डियर? राजस्थान में आते हैं, याद रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताओ क्या आंसर आने वाला है? क्लियर? अगला देखो, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? बताना है रामचरितमानस में डियर कितने सोपान हैं। आप सभी को पता है रामचरितमानस में कितने हैं डियर? 7 सोपान है। आप सभी को याद रखना है। कितने हैं डियर? रामचरितमानस में 7 सोपान है, आप सभी को याद होना चाहिए। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, जो है किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड अर्थात 7 कांड है, आप सभी को याद रखना है। अगला देखो डियर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता, मित्रता अंदर का एक भाव है। भारत, भारत हो गया, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देश का नाम है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़के के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा।
क्योंकि पेड़ कई प्रकार के होते हैं डियर, आप सभी को याद रखना है। सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। भाववाचक में क्या आएगा, मित्रता आएगा, बहुत सारे आते हैं, मित्रता, बुढ़ापा, लड़कपन, मिठास, ये सारे के सारे, क्रोध, ये सारे क्या कहाँ आएंगे डियर, भाववाचक में आएंगे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ क्या है डियर, आप सभी को याद रखना है। धड़ाधड़ क्या है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, क्रिया विशेषण है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है, धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो कुर्सी पर, याद रखना, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो आपको पता है अधिकरण में होता है में पर ऊपर, में पर ऊपर अधिकरण कारक की विभक्ति होता है, प्रसर्ग होता है, तो यहाँ पर प्रसर्ग है, तो कुर्सी क्या हो जाएगा डियर, अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं डियर, उनका सही होगा। क्लियर है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट, संकर शब्द का क्या अर्थ है, संकर शब्द का क्या अर्थ है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है डियर, संकर शब्द कहलाता है। आप सभी को याद रखना है, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे विद्युत घर, क्या होगा, विद्युत घर होगा, डाक घर होगा, ठीक है, रेलगाड़ी होगा, रेलगाड़ी, ये सारे के सारे क्या है, संकर शब्द है। सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है, सदा सत्य बोलना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्य बोलना चाहिए इच्छा का बोध करा रहा है, तो इच्छावाचक वाक्य का भेद है, क्या है, इच्छावाचक है, याद रखो। अगला, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है, एक विज्ञापन गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। फटाफट बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको पता है मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, चल, तो वह एक विज्ञापन गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, मिश्र वाक्य है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, संयुक्त है, ये संयुक्त वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यह भी मिश्र वाक्य है। एक ही है जो संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का सही हो जाएगा। तो ठीक है डियर, आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही लगातार क्लास को अटेंड करते रहें और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही धैर्य के साथ पढ़ते रहें। जितने ही अच्छे से आप लोग इतने शांति से प्यार से पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।